अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़हीरुद्दीन बाबर आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, दो मौज़ूआत पर आज बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान और कौमी इदारों के दरमियान जो बातचीत के हवाले से मुख्तलिफ़ दावे आपके सामने आते रहे हैं। आज़म सवाती का जो नैरेटिव था, जो बयानिया था, जिस तरह उन्होंने टॉक शोज़ में बातें की थी कि जनाब बुध को एक अहम शख्सियत से मुलाकात होगी और उन्होंने कहा कि यही मसाइल का हल है कि PTI और कौमी इदारों के दरमियान बातचीत हो, उस पर गुफ्तगू की जाएगी। आज किस तरह से इस गुब्बारे से जो बैरिस्टर गौहर है उन्होंने हवा निकाली है, ये आपके सामने हम रखेंगे। दूसरा जो मौजू है वो डॉक्टर मारंग बलोच के हवाले से है कि वो उनको गिरफ़्तार किया गया था। आप जानते हैं कि जो धरना जब वो दे रहे थे उस वक्त उनको गिरफ़्तार किया गया था। फिर बलूचिस्तान हाई कोर्ट में ये मामला गया और अब बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने वो फ़ैसला जो महफूज था वो सुना दिया है और ये कहा है कि जनाब डॉक्टर मारंग बलोच के हवाले से जो कोई कानूनी कार्रवाई है वो इंतज़ामिया से बात की जाए, यानी कि डिप्टी कमिश्नर जो कोयटा हैं उनसे बातचीत की जाए। वो इस हवाले से मज़ीद इक़दाम जो है वो उठा सकते हैं। ये मामला क्या था, इस पर जो है वो आपके सामने तमाम हक़ाइक़ रखेंगे। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के हवाले से ये है कि अगर आपने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें, कमेंट्स दें, बेल आइकॉन को जो है वो प्रेस भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। और गुज़श्ता चंद दिनों से आप जानते हैं कि एक कौमी मीडिया में, बिलखुसूस सोशल मीडिया पर एक वायदा था कि इमरान खान जो है वो सरेंडर कर चुके हैं और इमरान खान जो है अब वो बातचीत के लिए आमादा हो चुके हैं। मगर आज जो बैरिस्टर गौहर हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस वक्त चेयरमैन हैं, उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की है और बाहर आके जो मीडिया से बात की है तो उन्होंने कहा जी कि 3-4 जो उन्होंने नुक्ते हैं वो हाईलाइट किए हैं कि इमरान खान ने कहा है कि किससे बातचीत नहीं हो रही और जो कुछ भी होगा वो आइन और कानून की रोशनी में होगा। मानियात बिल के हवाले से उन्होंने कहा जी अली अमीन गंडापुर से मुलाकात होगी तो फिर ही हम इसके हवाले से लाए अमल बता सकते हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा जी कि अफगानिस्तान जो महाजरीन है उनको इस तरह से उनका मामला हल नहीं करना चाहिए, बल्कि इस हवाले से जो कानूनी तकाज़े हैं वो पूरे करना चाहिए, ग्रेजुअली ये अमल होना चाहिए। आप जानते हैं एक तहरीक इंसाफ का ये नैरेटिव रहा है। फिर चौथा जो उन्होंने नुक्ता बड़ा अहम बयान किया कि जनाब पार्टी एक दूसरे के ख़िलाफ़ कोई बयानबाजी ना करे, जिस तरह लीडर एक दूसरे पर ख़िलाफ़ बयानबाजी कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ में आप जानते हैं सुलेमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर के दरमियान जो टसल चल रही है। अब ये जो तमाम सूरत हाल है इसके हवाले से एक जो पॉइंट ऑफ व्यू है, बल्कि हकीकी तौर पे हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं चाहती कि ये मामलात, यानी कि जो मुज़ाकरात उनके चल रहे हैं पस पर्दा कौमी इदारों से या हुकूमत से, वो आश्कार हों और वो उनकी कमज़ोरी शो हो। ये एक स्ट्रेटजी सियासी तौर पे हो सकती है, इसमें कोई कबाहत की बात नहीं है, सियासतदान ऐसे करते हैं। मानियात के हवाले से भी एक टूल है पॉलिटिकल उनके पास, तहरीक इंसाफ के पास, और वो चाह रहे हैं कि इसको नेगोशिएशन के लिए कौमी इदारों के साथ इस्तेमाल करें। ये बात भी समझ में आने वाली बात है। अफगान महाजरीन के हवाले से जैसे मैंने जिक्र किया कि इमरान खान का एक प्रॉपर नैरेटिव है, वो भी ये कहते हैं कि काबुल जो हुकूमत है, अफगान तालिबान हुकूमत, उसके साथ बातचीत करके इस मामले को जिस हद तक खुशरूबी से हल किया जा सकता है वो किया जाए। दूसरा ये जो मामला है कि पार्टी बयान जो रहनुमा एक दूसरे के खिलाफ बयान ना दे, ये बात भी समझ में आने वाली बात है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि बैरिस्टर गौहर और सुलेमान अकरम राजा के दरमियान जो टसल है, इससे यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो एक तासुर उभरा था कि तहरीक इंसाफ में अब जो है सब अच्छा नहीं है, एक दूसरे के जो है वो गिरेबान पकड़ रहे हैं। मगर दूसरा मामला ये है कि इमरान खान के पास क्योंकि सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन जाती है, लिहाजा एक बात जो ये कही जा सकती है कि कल अगर जो सुलेमान अकरम राजा मिलेंगे इमरान खान से तो हो सकता है कि उनको ये कहा जाए कि जनाब आप जो है बैरिस्टर गौहर की बातों का कोई बुरा ना मनाएं और आप जो है वो ताउन करें, बैरिस्टर गौहर को कहें कि वो खामोश हो जाए। यानी कि ये एक जो बानी है या जो लीडर होता है पार्टी का, वो इस किस्म की सियासत कर सकता है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि डिवाइड एंड रूल का जो कुलिया है वो कायदीन इख्तियार किया करते हैं ताकि पार्टी को मैनेज किया जा सके। दस्तों गिरबां जो हैं वो रहनुमा और जो कारकुन है वो तो रहें, मगर उनके एंड पर ये मामलात कंट्रोल में रहें। दूसरा नाज़रीन जो मामला डॉक्टर मारंग बलोच का है, ये एक बड़ा एक दिलचस्प और एक तशवीशनाक मामला इख्तियार करता जा रहा है। आप जानते हैं कि सरदार अख्तर महंगल का जो धरना है वो जारी है और इसके अलावा उन्होंने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी की है और जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट थी उसमें जब ये मामला आया तो जो चीफ़ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट हैं वो 2 रुकनी बेंच थे, उन्होंने इस फैसला महफूज किया और फिर उन्होंने कहा कि जनाब जुमेरात को ये फैसला महफूज किया था और फिर उन्होंने जो सुनाया है उन्होंने कहा है कि ये आप कोयटा की जो इंतज़ामिया है आप उससे बात करें। यानी कि उन्होंने अपनी तरफ से ये मामला
हटा के कोयटा की इंतज़ामिया उसकी तरफ डाल दिया है। और जो कोयटा की इंतज़ामिया है वो उन्होंने 3 MPO के तहत डॉक्टर मारंग बलोच और दीगर जो बेबू बलोच हैं और दीगर जो उनके रहनुमा हैं बलूचिस्तान यकजहती कमेटी, उनको गिरफ़्तार किया है, जिसमें ख़वातीन भी हैं और मर्द भी हैं। उनको गिरफ़्तार किया था और ये कहा था कि चूँकि उन्होंने अमन व अमान ख़राब करने की कोशिश की है। और फिर आपको याद होगा कि कोयटा के सिविल अस्पताल में जो जफराबाद एक्सप्रेस में जो डेड बॉडीज़ आई थी उनकी भी वो उठा कर ले गए थे कि ये जनाब हमारे मिसिंग पर्सन है, जबकि हुकूमत का या इंतज़ामिया का मौक़िफ़ था कि ये दहशतगर्द थे और उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं वो रखी थी। वो मामला भी डॉक्टर मारंग बलोच के साथ जो है वो लिंक कर दिए गए। यूँ हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर मारंग बलोच की आइंदा अभी ये चंद दिनों में उनकी जो रिहाई है उसका इम्कान जो है वो मखदूश हो चुका है। दूसरा जो डॉक्टर अख्तर मेंगल ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का नाज़रीन इनेकाद किया था, वो कई 2 हफ्तों से उनका जो धरना है वो जारी है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो धरना जूजू तूल पकड़ेगा, लोगों में दिलचस्पी शायद कम होती जाए, लोग वहाँ पर उठना शुरू हो जाए। ये एक नैरेटिव हो सकता है कि ऐसा ना भी हो, मगर एक नैरेटिव ये भी है। अब ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में नाज़रीन जो सभी जमातों ने शिरकत की है, जिसमें अवामी नेशनल पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, JUI है, दीगर जो बलूचिस्तान की कॉम्प्रेस जमातें हैं वो भी इसमें शामिल हुई। उन्होंने यकजान होकर एक तो ये कहा कि जो हार्ड स्टेट का तस्वर है हम उसको रद्द करते हैं, ये BBC की एक ख़बर है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो भी बलूचिस्तान के जो यकजहती कमेटी के जो मेंबरान हैं उनको रिहा किया जाए, जब तक वो रिहा नहीं होंगे हमारा एहतजाज जारी रहेगा, हम इसको मुख्तलिफ़ शक्लें भी दे सकते हैं। ये भी सरदार अख्तर मेंगल ने कहा। यूँ हम ये कह सकते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं और ये मामलात मज़ीद आगे बिगड़ेंगे। जो दूसरी बात जो हुई है ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में, वो जो मादियात के हवाले से जो वफाकी हुकूमत का या सूबाई हुकूमत का नैरेटिव है उसको भी मुस्तरद किया गया है और ये कहा है कि इसको मज़ीद शफाफ करने की ज़रूरत है। और जो वसाइल हैं, जैसे आप जानते हैं कि ये उनका एक पुराना नैरेटिव है कि जो वसाइल हैं सूबे के वो भी बलूचिस्तान पर ही खर्च होने चाहिए। उन्होंने एक बार फिर इस मौक़िफ़ को दोहराया। और इसके बाद हम ये नहीं कह सकते कि ये अब मामलात या बलूचिस्तान की सूरत हाल किस तरफ जा रही है। नाज़रीन, हमारी तरफ से आज यही कुछ मज़ीद जो अपडेट होगी इसके साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़।